तो बल्कि ये बोलता हूँ कि तूने धमकी देके गलती कर दिया है, अब तू भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन ये बलजिंदर पास्टर जो है ये क्रिमिनल पद्धति का व्यक्ति है और ये हर प्रकार से अपने गुर्गों को इधर उधर लाइन अप करते रहता है। ये इसके गुर्गे ही हैं जो उस रात में परसों मुझे जो ऑडियो मैसेज भेजे हैं वो उसका गुर्गा ही है, क्योंकि आप स्पष्ट देख वो कह रहा है हार गया बलजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, ज़रूरी सूचना है कि जो 14 तारीख को छत्तीसगढ़ में मीटिंग होने वाली थी, गवर्नमेंट के कुछ रूल आए हैं, हमारे पास परमिशन भी आ चुकी थी, पर कुछ गवर्नमेंट्स के रूल आए कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, पर एक बड़ा कभी सब ये सारंगगढ़ में 14 नवंबर आने का इसने तय किया। जब हमारे नजर में आया तो हमने वहां के कार्यकर्ताओं से तुरंत बात किया और तुरंत बात करने के बाद हमने उस कार्यक्रम को भी आपत्ति लगवाया। उसकी आशीष को प्राप्त करेंगे, प्रभु का आत्मा आपको दे रहा है। मैं कह रहा ASG NP MV CFD और H नाम वालों के लिए खुशखबरी है कि आप किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं या फिर आपको कहीं भी बीमारी है, कोई समस्या है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि DNGSTL नाम वाले भी कहते हैं कि आज से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आएंगे, आप हर चीज में आशीष को देखेंगे, डोर खुलेंगे। जो ब्रांच में लाइव जुड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है वो बोल रहा हूं कि इस साल अगर वो ईमानदार रहे और वफादार रहे, करे इस चर्च के साथ, पवित्र आत्मा करे परमेश्वर के साथ वफादार रहे। ये नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेंट करते रहे परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है वफादारी वो है जो कंप्लेंट नहीं करता, ईमानदारी से चलता है। परमेश्वर ने कहा इस साल में वो अपना फल पाएंगे, सबसे बेस्ट फल। आमीन। एक बेस्ट फल आएगा, बेस्ट गवाही आएगी, बेस्ट टेस्टमनी आएगी। जिनकी जॉब फौज में, पुलिस में, कोई टीचर लाइन में किसी ने भरी थी और वो रुकावटों के कारण किसी कारणवश रोक दी गई या नहीं मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनकी छिन गई थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, उनको निकाल दिया गया या कोई भर्ती कैंसिल हो गई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उसी नाम पर आपको फिर से बुलाया जाएगा। आप पास होंगे, आपको जॉब पर रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अब तक मां नहीं बनी है उनके लिए खुशखबरी है। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? यस। जो मां नहीं बन पा रही है उनके लिए खुशखबरी है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो बाप नहीं बन पा रहा है उनके लिए खुशखबरी है। जिन माओं ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था, उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय यहां पर खड़े हैं। और प्रभु ने मेरे को एक ड्रीम दिखाया, कल रात के एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें यूपी के योगी सीएम, उनसे पद ले लिया गया। उनके जीवन में कोई बड़ा खतरे का संकेत मैंने देखा, लेकिन वो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को याद किया और वो बच गया। मैंने कुछ ऐसा देखा। और मैंने एक ड्रीम देखा, काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है, कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है, मैं कह रहा हूं ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सभी को जय मसीह की। आज हम उस विषय के लिए बात करना चाह रहे हैं जो कि है चंगाई। बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग परेशान हैं। हम मसीह लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज अस्पतालों में पड़े हैं और जो लोग अपनी बीमारियों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपना धन भी व्यर्थ कर सकते हैं, अपना समय भी लगा सकते हैं, अपने परिवार को भी वो आज हर जगह ले जाकर हर एक चीजों के लिए तैयार कर सकते। परंतु जब हमारी बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हमें परमेश्वर क्या सिखाते हैं और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि हम उस बीमारियों को किस तरह से ठीक होता देख सकते हैं। तो आज मैं आपको वो वचन बताना चाह रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमें
हमारे अधिकार के लिए दिया है, वो वचन जिसके द्वारा आपकी बीमारी इसी वक्त चंगी हो सकती है। सच में मेरे भाई बहनों, आप किसी भी चीज से सफर कर रहे हो, किसी भी परेशानी से सफर कर रहे हो, किसी भी रोग से सफर कर रहे हो, आज अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और ये वचन को अगर अपने मन में ढाल लेते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है सबको हटाकर, आज कितनी मेडिसिन आप लोग खा रहे हैं, कितनी परेशानी आपके ऊपर है, परंतु अगर आप आज ये वाली मेडिसिन खा लेंगे, आज ये वचन को अगर आप खा लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी वो मेडिसिन छूट जाएगी और आप संपूर्ण चंगे हो जाएंगे। तो उस वचन को सुनाते हैं और वचन को सुने और इस वचन के साथ किस तरह से इसे अमल में लेके आना और किस तरह से हमारी बीमारियों को हमको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, उस बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो वचन को पढ़ते हैं। वचन है यशायाह का 53 जिसका 5वां वचन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं और चंगे हो जाओगे। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करता है। उसने बताया कि वो हमारे ही कारण इतनी सारी ताड़ना सहता रहा, और जो कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं है। अगर आज हम इस वचन को ढाल ले के प्रभु यीशु ने आपके इस रोग के लिए कोड़े खाए और अपने मुंह से अंगीकार करने लग जाए, आज आपकी बीमारी को आप डांटे। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप उस बीमारी को डांटे और बीमारी से बात करें। आप बीमारों की बातें ना करें, अपनी तकलीफों की बातें ना करें, अपने बीमारी से बात करें, उसको श्राप दे। जिस तरह अंजीर को पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया और वो सूख गया, आपकी भी बीमारी इसी वक्त सूखने वाली है। आप घोषणा करें, घोषित करें, दिन रात इस वचन पे मनन करें और आप देखेंगे कि आपकी चंगाई आपके अंदर और आपका हर एक रोग आपसे दूर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर आप इस वचन पर अपने आप को अमल करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं और घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो मेरे भाई बहनों, आज आप आपकी चंगाई को देखेंगे और परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे और अपने विश्वास में मजबूत बन जाएंगे और हर जगह परमेश्वर की महिमा करने वाले बनेंगे। तो सबको जय मसीह की। इस वचन को अमल में लाए, घोषणा करे, जितना हो सकता है उतना अपने मुंह से अंगीकार करे। आपका मुंह आपके मन को बताने वाला, और आपका मन आपके हृदय को, और हृदय आपके पूरे जीवन को, और आपके पूरा जीवन प्रभु के जीवन में समर्पित हो जाएगा और आप चंगे और सुरक्षित रहने लग जाएंगे। सबको जय मसीह।